हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिंबॉलिक एनिमे में। आपको मेरा नाम नहीं पता, पर मुझे लगता है आपको जानने की नीड नहीं बनी, क्योंकि हम लोग से बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल में क्या बात करते हैं कि कौन सी एनिमे आई है या आ चुकी है या ऑन गोइंग, उसके बारे में स्टोरी में बात करते हैं। उसकी उसकी स्टोरी मैं तो आपको मतलब पूरी नहीं बताता, थोड़ी थोड़ी बताता हूँ। और फिर हम उसके बारे में बात करते हैं, उसे रेट करते हैं कि उसका एनिमेशन कैसा है, स्टोरी लाइन कैसी है, ये सब के बारे में। तो आज हम फिर बात करेंगे। एक एनिमे है जिसका नाम है द डार्क हिस्ट्री ऑफ रिकार्नेटेड विलनेस। ये जैसा आपको पता चल रहा है नाम से, ये एक आइसेकाई एनिमे है। इसमें मेन जो हीरोइन है उसका नाम है कोनोहा सातो। तो अगर आपने अभी अभी न्यू 1 महीने पहले 6 महीने पहले एनिमे देखना चालू किया, तो ये ऐसी एनिमे आपके लिए पहली होगी। पर अगर आप 2-3 साल से इसको देख रहे हैं, तो आपको पता है कि 3 एनिमे कम से कम जो मैंने देखी ऐसी लॉन्च हो चुकी है, लोग देख चुके हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, तो इसमें थोड़ा स्टोरी को तो आप ट्विस्ट कह ले या थोड़ा एक्स्ट्रा डाल डाल दिया है कि इसमें क्या है। जो कोनोहा सातो वो अपने वर्ल्ड में रहती, पर इसको पूरी उम्मीद है कि इसका जन्म दूसरे वर्ल्ड में हो जाएगा, क्योंकि बहुत मांगा पढ़ती है, बहुत ये सब गेम खेलती है। इसलिए वो अपनी स्टोरी एक खुद लिखती है कि एक हीरोइन है कोनोहा सातो जो बहुत सुंदर है। और वही जो एक स्टोरी होती है जो बाहर देश की मतलब बाहर देश का दूसरे एक बहुत ही अमीर किंगडम की प्रिंसेस, उसकी एक बहन है जिसका नाम है इयाना। वो इसमें एकदम नेगेटिव कैरेक्टर में है। तो यही स्टोरी है जो भी वो लिखती है। तो फिर वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, उसकी नौकरी लग जाती है। वही वो एक तरह से इतना ध्यान नहीं देते इस चीज़ पर, नौकरी करते, फिर उसके रास्ते में मौत हो जाती है। उसका जन्म दूसरे वर्ल्ड में हो जाता है एज ए, जैसा नाम से पता है, एज ए विलनेस। इसका नाम है इयाना। और स्टोरी वही चल रही होती कि उसको मारने वाले हैं, कि सबको मालूम चल गया ये मेन हीरोइन को मारना चाहती है, इसलिए इसको जेल में डाल दिया है। फिर बैठती है, सोचती है कि मैं कैसे ये सब स्टोरी, कि फिर उसे याद आता है कि मैंने ही ये स्टोरी लिखी है, अब मेरी ये यहाँ मौत हो जाएगी। और फिर जो भी स्टोरी, तो इसमें फिर ये इसका पूरा प्लान होता है कि मैं मरूंगी नहीं। इसमें रहता फिर स्टोरी, ये एक एक वेटर नहीं कहेंगे इसको, एक महल में रखा जाता है एक तरह से देश से बाहर। और वहाँ एक इसके साथ वो रहता है नौकर, या आप कह लें बटलर, जो एक खूनी है। खूनी नहीं कहेंगे, ये है एक एसोसिएट जिसको मारने के लिए भेजा कि मुझे मुझे ये मार देगा, क्योंकि ये जो बटलर है ये पहले रोड पे रहता था ना आता, तो मेन जो हीरोइन है उसने हेल्प की है। और ये उससे एक तरह से बहुत प्यार यार, वो उसको हमेशा सेफ देखना चाहता है, इसलिए इसको इसका इसका होता है कि मैं इसको मार दूंगा और वो मेरी फ्रेंड या हीरोइन जो है मेरी मालकिन हमेशा सेफ रहेगी। पर ये अपनी मौत नहीं चाहती है। फिर इसको याद आता है कि स्टोरी में आगे क्या होगा, कि प्रिंस और प्रिंसेस अपने चाचा के साथ जाएंगे एक, आप चर्च कह लो टेंपल कह लो, जो भी कह लो, वहाँ जाएंगे। वहाँ पता चलेगा कि जिसका चाचा हीरोइन से को बहुत चाहता है, इसलिए वो हीरो नहीं कहूँगा मैं, प्रिंसेस को बहुत चाहता है, इसलिए वो वहाँ प्रिंस को कैद करके मारना चाहता है। और वहाँ पे जो कोनोहा जो हीरोइन जो वहाँ नहीं, मतलब जो जो प्रिंसेस है, वो उसकी पावर जाग जाएगी और हरा देगी। तो ये उसकी हेल्प करने यहाँ से भागती है घोड़े में, जो फास्ट पहुँचती है और अपनी बहन की है हेल्प करती है, और अपने अपने चाचा को ऑन द स्पॉट हरा देती है। फिर स्टोरी चल रही, फिर उसकी फिर सबको लगने लगता है उसने इसे मारने का नाटक किया था, क्योंकि अपने चाचा के बारे में जानती है। स्टोरी स्टोरी आगे जाती है, वही आलतू फालतू के जो
जो इन लोगों ने कहानी में डाल रखा है कि यहाँ गई, यहाँ पे उसको फिर से याद हुई कि मेरी कहानी में भी ये होगा, वहाँ भी वो है, वहाँ भी हेल्प करती। तीसरे फिर एंट्री होती है कि इसका एक दोस्त है, उसका नाम है योमी, जो आता है और उसको पता होता है ये मेन प्रिंसेस को मारना चाहती है, तो वो उसकी हेल्प करना चाहता है। फिर पर जब वो पहुंचता है, उसको वो जो उसने कहानी हीरोइन ने लिखी होती है उसके हिसाब से क्या हुआ है कि विलेनेस जो है, इसका नाम है याना, उसकी मौत हो चुकी है। और ये फिर उसकी उसका जब उसे पता चलता है, वो मेन जो हीरोइन है, हीरोइन या हीरोइन तो दूसरी है, जो कोनोहा नाम की है प्रिंसेस, उससे वो उसको मारने की कोशिश करता है स्टोरी पर। वो अब ये उल्टा स्टोरी की जिंदा है, तो वो आता है, उसको ये लगता है कि सब लोग ने इसे बांध के रखा है, इसे मारते कूटते हैं, इसलिए वो इसकी बात नहीं सुनता। होता मैं मैं उसको मार दूंगा और तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। ये रोकने की कोशिश करती, क्योंकि ये सोचते अगर इसने मारने की कोशिश की और लोगों ने इसे धर लिया, तो सब लोग सोचेंगे इसको मैंने ही भेजा है। और शोर फिर और इसको थोड़ा वैसा रखा है, सीरियस नहीं रखा है, बहुत ही एंड में बहुत ही फनी मोड में है, तो उसको याद रहता है वो खोपड़ा पीटती है, ये सब पूरा। वो हमेशा हेल्प कर, वो हमेशा चाहती मेरी मौत ना हो, मैं आराम से ज़िंदगी जी लूँ। फिर ऐसे स्टोरी स्टोरी चल रही होती है आगे। फिर मालूम चलता है जो योमी है वो जहर देने की कोशिश, उसका होता है कि मैं वो जहर दूंगा। और इससे पता चला कि फिर उसको योमी को लगता है कि अभी के लिए मेन मुझे इसको नहीं मारना है, जो कोनोहा नाम की मेन प्रिंसेस है उसको नहीं मारना, जो जो हीरोइन के साथ रहता है बटलर, उसे मारना को। कोई वही मेरी दोस्त को बहुत बहुत परेशान करता है, उसको जहर देने की कोशिश करता है पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये जो मेन हीरोइन है, जो इसका नाम सातो नहीं लेंगे, अब लेंगे इयाना, वो उसे जहर फेंक देती है एक तरह से और हेल्प करती है। फिर पूरा कहानी चलता है, उन लोग मान लेते हैं कि हाँ, बोला योमी मान लेता मैंने अटैक किया। फिर ड्यूल होता है, फिर इसको फिर यही फिर सोचती है कि लगता है ड्यूल जो भी हारे जीते, सारा का सारा शक मुझ पे ही आएगा, तो मुझे रोकना। तो जाकर ड्यूल रोकते बेहोश हो जाते। फिर कहानी अभी तक यही एपिसोड 5 आए। अब हम बात करते हैं इसकी कहानी, इसके एनिमेशन बारे में। इसके पहले बात करें इसका जो जिस स्टूडियो में, उसका नाम है डीन स्टूडियो। ये इतना फेमस नहीं, तो आपने नाम नहीं सुना होगा। और हम बात करते हैं कि ऐसी 3 एनमे आ चुकी, जैसे कि आई बॉर्न एज ए आई रिबॉर्न एज ए विलेनस 1199। और फिर ऐसी एनमी है 2-3 कहानी से में हल्के हल्के चेंज इसी इसमें बस ये रखा है, बस इसलिए मतलब इसको इन लोगों ने कहानी में इसीलिए रखा बहुत कि बस कहानी इसलिए आपको चाहिए थी, बहुत फनी वे में जा रही, पर कहानी बहुत बोरिंग है। सेम कहानी, कोई जो मेन मेन हीरोइन, उसके अंदर कोई ताकत नहीं दिखाई गई, पावर, बस गेम चल रहा है। और अगर हम एनिमेशन की बात करें, तो इसको मैं बहुत ही अच्छा एनिमेशन नहीं कहूँगा, बहुत ही नॉर्मल टाइप का एनिमेशन, क्योंकि मुझे लगता है उनको इस कहानी से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा किया, पर तब भी देखने लायक एनिमेशन है। कहानी की बात करें तो जैसा मैंने कहा, बहुत ही नॉर्मल कहानी है। आपको ठीक है, आपको जो लोग ने कॉमेडी डाल के रखी, आपको देखने में कहानी से जोड़ के रखती है, पर ठीक है। मेन होता है कि आप कहानी में कितने ट्विस्ट और टर्न ला सकते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की, जिसमें कि जो जो एक तरह से जो हीरोइन है, इसका नाम है इयाना, उसको धीरे धीरे अपने बारे में मालूम होता है, ठीक है। और और फिर और वो हेल्प करने को, और उसके बहुत इसी चक्कर में कॉमिक सीन है, वो सबसे जो बात कहते हैं, उन लोग उसका बात सही नहीं समझते, अपने हिसाब से उसका मीस निकाल लेते हैं, इसलिए कहानी थोड़ी फनी लगती है। पर अगर आपने ढेर सारे 200-300
वो देख के रखी है जिसे कहते हैं एनिमे, तो आपको कहानी बहुत सिंपल और फील होगा कि बोरिंग है। तो मैं इसको पॉइंट दूंगा 10 में से 3, 3 साढ़े 3। क्योंकि कहानी में एक तो ना इसका कहानी का बेस बहुत नॉर्मल है, कहानी में अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है कि जितने भी कैरेक्टर हैं उनके चेहरे पे उन लोग उतने ज़्यादा इमोशन भी नहीं डाल पाए। बहुत ही नॉर्मल कहानी है। और दूसरी बात क्या है, इसमें अगर ये चाहते हैं तो एपिसोड 5 तक कुछ तो दोनों जो मेन हीरोइन है या जो प्रिंसेस, उनमें कुछ पावर दिखा देते हैं कि हाँ इसके ये स्किल है या फिर ये है। क्योंकि इससे पहले जो ऐसे एनमे आ चुके उसमें पावर अच्छी, चाहे कहानी सेम रख दी हो, मतलब कहानी ऑलमोस्ट सेम रख दी, पर हीरोइन के अंदर पावर, समझने की स्किल, टैलेंट, तो टैलेंट की बात कि हार्ड वर्क, मतलब कैसे चीज़ों को पास करना है, कैसे आगे जाना है, उन्हें हर चीज़ वो प्लान करती। पर इसमें बहुत ही हीरोइन को बेवकूफ़ शो किया है, क्योंकि इनको शो में डालनी थी कॉमेडी, इसलिए ये इतनी खास नहीं फील होती। पर एपिसोड 5 के बाद इसमें दिखाया गया कि जो मेन हीरोइन है वो फैसला करती, मैं जितने मैंने लिखे हैं कैरेक्टर मैं इनके साथ ही रहूँगी, और कुछ ठीक से मतलब वो सोचती मुझे अब किसी से खौफ नहीं खाना है एक तरह से। तो अब मुझे लगता है एपिसोड 5 के बाद ये स्टोरी में कुछ अच्छा लाएं, या फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो वो तो बात की बात है, मैं उसके बारे में वीडियो डालूंगा ही। पर कहानी अगर मैं एपिसोड 5 तक बात करूँ, नॉर्मल कहानी, नहीं मैं नॉर्मल भी नहीं कहूँगा, बोरिंग कहानी, राइटिंग नॉर्मल, एनिमेशन बिलो एवरेज, कहानी बस खींचना है कि चलो हर 3 महीने में कोई ना कोई एनिमे तो लानी रहती नहीं, और लोग बेवकूफ़ हैं जो ऐसी क्या पता देख ही लें, बस उनका यही सोच है। क्योंकि एक जैसे कि एक वर्ल्ड है जिसका नाम है आइज़ेकाई, उसके एक फैन बेस है जो जैसे ऐसे एनिमे आते हैं उन लोग देखते ज़रूर है। तो इनका मुझे लगता है प्लान था बस थोड़े बहुत पैसे आ जाए, इसका खर्चा निकल जाए बस। नहीं होता कि मैंने डाल दिया, मैं ये एक तरह से मैंने रिस्क लिया। या अभी तक एपिसोड 5 देखे मुझे यही फील हो रहा है। देखते हैं क्या पता एपिसोड 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ तक एपिसोड लाते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए और कहानी को और ट्विस्ट एंड डाल के इंटरेस्टिंग बना दे। पर अभी तक बहुत ही नॉर्मल। और अगर हम इसमें बात करें तो ठीक है, अब हम मत की बात करने में इसके बारे में बात नहीं करता। मैं आपसे पूछता, अगर आपने ये आप भी फैन है आइज़ेकाई के, क्या आपने ये अभी देख रहे हैं इनमें, अगर देख रहे हैं तो आप भी मुझे बताएं कैसी लगी आपको, अच्छी, खराब, नॉर्मल। ठीक है, तो बाय बाय, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्या पता हम किसी दूसरे एनिमे के बारे में बात करो अगर आप देखें।